नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। करंट अफेयर क्यूज का आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताया और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन भी है कि वीडियो की समाप्ति के बाद कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। इससे मुझे पता लग जाता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, करंट अफेयर क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है। और जिन लोगों से क्वेश्चंस हल नहीं भी हो रहे हैं या फिर गलत हो जा रहे हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट वो ये सीख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रश्नों को ज़रूर देखें, उनके आंसर्स देखें और एग्ज़ाम तक अपने दिमाग में सुरक्षित रखें, प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग नए हैं वो पहले की वीडियो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जो है सारी वीडियोस लगी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और करंट अफेयर के ये जो वीडियोस हैं ये यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, 67वीं बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी पैट सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला प्रश्न 5 स्टार कैटेगरी का है। हाल ही में देश के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद द्वारा देश के अगले सीजीआई को नियुक्त किया गया है। हाल ही में देश के राष्ट्रपति ने देश के नए सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश एन.वी. रमण, नाम याद रखिएगा, एन.वी. रमण को नियुक्त किया है। वे देश के कौन से न्यायाधीश हैं क्रम संख्या में? ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 48वें। नाम याद रखना है, क्रम संख्या याद रखनी है, 48वें हैं। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है? 26 अप्रैल 2021 को जो है ये नियुक्ति हुई है और 2022 अगस्त तक जो है ये रहेंगे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस की नियुक्ति हुई है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, बन सकता है। हाल ही में कोविड-19 से संघर्ष के क्रम में ग्रामीण और शहरी सामुदायिक केंद्रों पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य ने सर्वप्रथम मेडिसिन फ्रॉम स्काई पायलट परियोजना आरंभ किया है? कोविड-19 से संघर्ष के दौरान किस राज्य ने ग्रामीण और शहरी सामुदायिक केंद्रों पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु ड्रोन का प्रयोग जो है करेगा यह राज्य? मेडिसिन फ्रॉम स्काई पायलट परियोजना इसका नाम है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है तेलंगाना, ऑप्शन बी। ध्यान से देख लीजिए, तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई पायलट परियोजना किस राज्य ने जो है लागू किया है? तेलंगाना। ड्रोन की सहायता ली जाएगी इसमें। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद बनाने का निर्णय लिया है? प्रश्न यह भी बन सकता है किस आर्टिकल के तहत? वर्तमान में जम्मू कश्मीर हट गया है, अब केवल 6 राज्य रह गए हैं जहां पर विधान परिषद है। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। आपको पता ही होगा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई हैं और उनको सीएम बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। चूंकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद है नहीं, इसलिए पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने फैसला किया है कि वो विधान परिषद का सृजन करेगी। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 168, 169, 170 तीनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। प्रश्न ये है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधान परिषद का गठन किया जाता है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य ने विधान परिषद बनाने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया है। वर्ष 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस रूप में घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2021 को 3 क्षेत्रों को एक साथ संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 घोषित करने का फैसला जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया है। कौन उनमें शामिल नहीं है? सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? वर्ष 2021 को 3 क्षेत्रों के तहत संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी यहाँ पर शामिल नहीं है। तो इन तीनों के ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ध्यान से देख लीजिए, कोई से 4 दे देगा और उनमें से कभी ये दे देगा रचनात्मक अर्थव्यवस्था, कभी फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, कभी बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो तीनों ही 2021 के घोषित वर्ष हैं, जबकि नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसमें शामिल नहीं है। हाल ही में भारत और किस राष्ट्र के मध्य वज्र प्रहार 2021 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलो क्षेत्र विशेष में जो है ये वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास हुआ। भारत और किस राष्ट्र के मध्य? ऑप्शन आपके सामने है। अमेरिका। इसी साल फरवरी 2021 में व्यायाम सैन्य अभ्यास किन राष्ट्र के मध्य हुआ? प्रश्न बन सकता है फरवरी 2021 में, तो भारत और अमेरिका के बीच में व्यायाम, और यह भी हिमाचल प्रदेश में ही हुआ था। और यहाँ पर वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का नाम याद रखना है आपको। क्या नाम है? वज्र प्रहार 2021 किन के बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने और समाधान निकालने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी में कौन शामिल नहीं है? प्रश्न ये भी बन सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 3 नए किसान कानून पारित किए, जिसके बाद से विरोध प्रदर्शन होने लगा, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, तो उन 3 कृषि कानूनों को सही से विश्लेषण करने के लिए, आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, ताकि कुछ फैसला निकाला जा सके किसानों के हक में, और उसमें क्या आलोचनाएं वाली बिंदुएं हैं उन सब को देखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। तो 4 सदस्यों की कमेटी है। कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पीके मिश्र, अनिल घनावत, अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह, सभी है यहाँ पे। 4 सदस्यों की कमेटी है 3 कृषि कानूनों पर बनाई गई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पीके मिश्र, अनिल घनावत, अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए तथ्यों पर विचार करें। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 279 अरब डॉलर हो गया है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान चौथा है। तीसरा स्टेटमेंट, मुद्रा भंडार में चीन का स्थान पहला है। कौन सा कूट इसमें दे रखा है? केवल एक, 2, सभी सही हैं, केवल 3। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 280 अरब डॉलर के करीब हो गया है। सही बात है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान चौथा है पूरे विश्व में, ये भी सही है। और विदेशी मुद्रा भंडार में चीन का स्थान जो है वो पहला है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है रिजर्व बैंक द्वारा जो है जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। हाल ही में मई की घटना है, 1 मई 2021 को भारत की नौसेना ने ऑक्सीजन संबंधी समस्या को हल करने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने है।
भारत की नौसेना ने ऑक्सीजन संबंधी समस्या को हल करने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का आरंभ जो है किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 जो है कोरोना में फंसे लोगों को मालदीव, श्रीलंका, अफ्रीका के जो है द्वीपीय राष्ट्रों से भारत में लाने वाले लोगों के लिए जुड़ा हुआ था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 संबंधित है कि कोविड-19 में जो ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उसको फिलफिल करने के लिए जो विदेशी राष्ट्रों द्वारा जो सहायता दी जा रही है कोविड-19 के इस दौर में, उस सहायता को भारत में सही जगह से पहुंचाने के लिए भारत सरकार की जो नौसेना है देश की, उसने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुभारंभ किया है। तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन संबंधी समस्या को हल करने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितना स्कोर रहा आपका। इसके अलावा प्रश्नों की संख्या भी मैं बढ़ाने जा रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।